प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में सिंहभूम में पृथ्वी का पहला लैंड मास। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी PNAS जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर उभरने वाला पहला महाद्वीपीय भूभाग यानी लैंड मास झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है। यह अध्ययन भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। अब जान लेते हैं अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सिंहभूम क्षेत्र में प्राचीन नदी घाटियों, ज्वारीय मैदानों तथा समुद्र तटों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया। सिंहभूम क्षेत्र के महाद्वीपीय परत में पाए जाने वाले ग्रेनाइट चट्टान का भी अध्ययन किया गया। 3.2 बिलियन वर्ष से अधिक पुराने बलुआ पत्थर पाए गए, जो हवा के संपर्क में आने वाले सबसे पुराने क्रस्टों में से एक है। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम और छोटे खनिजों में उपस्थित सीसा का विश्लेषण करके उम्र का पता लगाया गया। हालांकि अभी तक यह माना जाता है कि महाद्वीप लगभग 2.5 अरब साल पहले महासागर से उभरे हैं। भूवैज्ञानिकों ने सिंहभूम की प्राचीनता को दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्राचीनतम चट्टानों के समान बताया। अब जान लेते हैं PNAS के बारे में। PNAS यानी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना वर्ष 1914 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अर्धशताब्दी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। PNAS का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान एवं शोध का प्रकाशन करना है। यह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी NAS की आधिकारिक पत्रिका है तथा इसके मूल शोध का आधिकारिक स्रोत भी है। इक्विटेबल एक्सेस इनिशिएटिव्स के माध्यम से यह 120 से अधिक देशों में मुफ्त उपलब्ध है। अब जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिंहभूम क्षेत्र का संबंध प्रायद्वीपीय भारत के छोटा नागपुर पठार से है। छोटा नागपुर पठार प्री कैम्ब्रियन चट्टानों, जो कि लगभग 54 अरब वर्ष से अधिक पुरानी चट्टान है, से बना है। रांची, हजारीबाग और कोडरमा पठार सामूहिक रूप से छोटा नागपुर पठार बनाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र का महत्व भारत में खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे अधिक है। यहाँ दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार हैं। कोयला समृद्ध होने के कारण ही दामोदर नदी घाट को भारत का रूर कहते हैं। हजारीबाग क्षेत्र दुनिया में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। साथ ही अन्य खनिज जैसे तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक और एपेटाइट, जो कि फॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण में उपयोगी हैं, आदि भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार उत्तर में गंगा और सोन नदियों की घाटियों तथा दक्षिण में महानदी नदी के बीच स्थित है। स्वर्ण रेखा तथा दामोदर छोटा नागपुर के पठार से संबंधित महत्वपूर्ण नदियां हैं। सिंहभूम क्षेत्र के बोकारो में एक बड़ी थर्मल प्लांट और स्टील मिल स्थित है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। PNAS जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके अनुसार पृथ्वी पर उभरने वाला पहला महाद्वीपीय भूभाग झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है। 2. PNAS का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 3. गोदावरी व महानदी का संबंध छोटा नागपुर के पठार से है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।